आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज के शीर्षों के होकर जाता है जिसकी भुजाओं के समीकरण हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ के हमसे कहा है, हमसे 3 समीकरण दिए हैं जो हमसे कह रहे हैं एक त्रिभुज को बनाते हैं। मान लेते हैं पहला समीकरण जो यहाँ पे हमको दिया है, ये हमको दिया x ऋण y बराबर 0। दूसरा हमको समीकरण दिया है x धन y बराबर 2, ये हमको दूसरा समीकरण दिया है। और तीसरा समीकरण दिया है 3x ऋण 4y बराबर 6। तो हमको बोल रहा है इन 3 भुजाओं से जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो हमारा त्रिभुज बना है इसका निर्देशांक ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो हमसे बोल रहा है इस ए बी सी से जाने वाले वृत्त का समीकरण हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले ए बी सी के समीकरण निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे ए बी सी के समीकरण कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ए बी और ए सी इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो इस प्रकार हमको ए के निर्देशांक मिल जाएंगे। इसी प्रकार बाकी दो भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के हम ए बी सी तीनों के मान हम निकाल सकते हैं। और जब ए बी सी तीनों के मान निकाल लेंगे तो 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालना आसान होता है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में पहले हम ए बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। जैसा कि हमको पता है ए बी के समीकरण इसने हमको देकर रखा हुआ है x ऋण y बराबर 0। और इसी प्रकार ए सी का समीकरण हमको दिया हुआ है x धन y बराबर 2। अब हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम इन दोनों ही समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने पे हमारा y से y हमारा कट जाएगा और 2x बराबर 2 आएगा और यहाँ से x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आएगा और जैसा कि हमको पहले समीकरण से पता है x का मान y के बराबर होगा, तो इसलिए y का मान भी यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार हमारा ए बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ए बिंदु के निर्देशांक हमारे आएंगे 1,1। अब हमें बी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, जिसके लिए हम ए बी और ए सी रेखा का इस्तेमाल करेंगे, ए बी और बी सी रेखा का। तो ए बी रेखा का निर्देशांक फिर से हमारे ए बी रेखा का समीकरण x ऋण y बराबर 0 था। और इसी प्रकार जो हमारा बी सी रेखा का समीकरण होगा ये हमारा हो जाएगा 3x ऋण 4y बराबर 6। तो हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हमारा b के निर्देशांक हमारे आ जाएंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए जैसा कि हम ए बी जानते हैं x बराबर y है, इस मान को समीकरण बी सी में रख देते हैं। जब हम समीकरण बी सी में x बराबर y रखेंगे, यानी कि x की जगह पे y रखेंगे, तो जब हम x की जगह पे y का मान y रख देंगे तो यानी कि यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा ऋणात्मक y बराबर 6 आ जाएगा, यानी कि y का मान यहाँ से ऋणात्मक में 6 आ जाएगा। तो y का मान ऋणात्मक 6 आया तो x का मान भी ऋणात्मक 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें b बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे ये हमारे ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 6 आ जाएंगे। तो b बिंदु के निर्देशांक ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 6। अब हमें ए सी और बी सी रेखा का समीकरण से हमें सी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हमारी रेखा कौन सी है, रेखा है हमारी ए सी, रेखा है हमारी ए सी और बी सी। तो ए सी रेखा का जो समीकरण था ये था हमारा x धन y बराबर 2, ये हमारा ए सी रेखा का समीकरण था। और बी सी रेखा का समीकरण हमने ऊपर लिखा 3x ऋण 4y बराबर 6। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु अब निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम समीकरण ए सी में हम 4 का गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 4x धन 4y बराबर 8। इसी प्रकार बी सी रेखा लिख देंगे, वो आएगा 3x ऋण 4y बराबर 6। इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7x बराबर, यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा और x का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 आ गया तो इसको दूसरी जगह पर रख देंगे। दूसरी रेखा कौन सी है, x धन y बराबर 2। यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान, जब हम यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा c बिंदु के निर्देशांक है ये हमारे 2,0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। एक है हमारा 1,1, दूसरा है हमारा ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 6 और तीसरा है हमारा 2,0। तो इन तीनों को लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, अब हमें वृत्त का समीकरण निकालना है जो 3 बिंदुओं से होके जाता है। पहला बिंदु है 1,1, दूसरा है ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 6 और तीसरा बिंदु के निर्देशांक है 2,0। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं वृत्त का समीकरण होता है x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2gx धन 2fy
धन सी बराबर 0। इसमें तीनों बिंदुओं को रख के देखेंगे और जी, एफ और सी का मान निकालेंगे। तो पहले 1,1 को रखते हैं। जब हम 1,1 को रखेंगे तो हमारा आएगा 1 धन 2g धन 2f धन c बराबर 0। ये हमने 1,1 को रखा है। अब हम ऋणात्मक 6 को रखते हैं। तो ऋणात्मक 6 को जब हम रखेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 36 धन 36 ऋणात्मक 12g ऋणात्मक 12f धन c बराबर 0। अब हम क्या करना है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, समीकरण जो मैं पहला समीकरण दिया है इस समीकरण में 6 का गुणा कर देते हैं। जब हम पहले समीकरण में 6 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 6 धन 6 धन 12g धन 12f धन 6c बराबर 0। अब दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमारा आएगा 84 धन यहाँ पे हमारा 6c और 107c बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से हमारा c का मान ऋणात्मक 12 आ जाएगा। तो c का मान हमारा ऋणात्मक 12 आ गया। तो यहाँ पे हमने दो बिंदुओं को रखा। अब तीसरे बिंदु के निर्देशांक 2,0 है। तो तीसरे बिंदु के निर्देशांक 2,0 को रखेंगे x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0। यहाँ पे मान रखेंगे तो 2,0 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 धन 0 धन 4g धन 0। अब c का मान यहाँ पे ऋणात्मक 12 रख देंगे जो हमने ऊपर निकाला था। यहाँ से ऋणात्मक 12 बराबर 0। तो इस प्रकार इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पे g का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो g का मान हमारा 2 आ गया। अब हमने g और c के मान निकाल लिए। इन सभी मानों को g और c के मान को ऊपर हमने एक समीकरण निकाला था 2 धन 2g धन 2f धन c बराबर 0। इसमें g और c के मान रख देंगे तो हमारा f का मान आ जाएगा और वहीं से हमारा वृत्त का समीकरण पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणे 2 धन 2f ऋणात्मक 12 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हल करने पे यहाँ से हमारा f का जो मान आएगा ये हमारा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार f का मान हमारा 3 आ गया, g का मान हमारा 2 आ गया और c का मान ऋणात्मक 12 आ गया। सभी मानों को उनके जगह पर रख देंगे तो वृत्त का हमारा समीकरण आएगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2gx यानी 4x धन 2fy यानी कि 6f ऋण 12 बराबर 0। तो इस प्रकार यही हमारा क्या होगा, वृत्त का समीकरण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।